डिस्टेंस मास्क सोशल डिस्टेंस का पालन करो। सोशल डिस्टेंस। जय भारत, जय हिंदू वीर सर। हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब हम चले जाएंगे हम लोग। ये तो ये रहा कि हम बैठिए बैठिए बैठिए। क्या पूछोगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैन लगाया है पुलिस प्रशासन शाहजहांपुर ने, उसमें पूछना क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ताला लगाया है सत्ता की सरकार के आदेश पर, उसमें कहना क्या है? एक संत मंदिर में आता है उसको रोक दिया जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या है और क्या है? हम अपने मंदिर की बात नहीं कर सकते। सभी साथियों को विदित होगा कि कल डासना धाम से पूज्य संत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी शाहजहांपुर की धरती पर आए थे। और जैसा कि सबको पता है, फैज़ खान अयोध्या धाम की नींव में मिट्टी डाल रहा है। हमारे हिंदू धर्म के किसी भी वेद शास्त्र में नहीं लिखा कि हिंदू धर्म की मंदिर की नींव में मिट्टी डाली जाती है, जबकि हकीकत यह है हमारे यहाँ ईंट रखी जाती है। उसका पूरे हिंदू समाज में आक्रोश है, गुस्सा है। इसी को लेकर के वो अपने डासना धाम से अयोध्या धाम के लिए निकले हैं और विरोध जता रहे हैं। और उनकी ये मांग है कि राम मंदिर की नींव में फैज के द्वारा मिट्टी न पड़े। और उन्होंने ऐलान किया है कि अगर फैज खान ने मंदिर की नींव में मिट्टी डाली तो वह अग्नि समाधि ले लेंगे। इसी के चलते आज वह शाहजहांपुर की धरती पर आए थे। कल रात्रि में शाहजहांपुर में ही विश्राम हुआ। उसके बाद में आज यहाँ सीतामढ़िया शाहजहांपुर में उनकी सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए सादा वर्दी में कम से कम 50 से 60 पुलिस बल, शाहजहांपुर का प्रशासन, शाहजहांपुर का खुफिया विभाग और कई पुलिस बल की गाड़ियां यहां पर आईं और उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक दिया। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। इस हिंदूवादी सरकार में सरकार के आदेश पर यहाँ का प्रशासन और पुलिस बल ऐसा भी हमारे साथ कर सकता है, यह हमको पता नहीं था। और प्रदेश और केंद्र में तथाकथित हिंदुओं की सरकार में सरकार के आदेश पर सरकार की उंगलियों पर नाचने वाले इस प्रशासन और पुलिस ने यहाँ की कॉन्फ्रेंस रोकी। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, यहाँ तक मीडिया से मुखातिब तक नहीं होने दिया। मैंने आपको लाइव दिखाया भी है कि सिर्फ विज्ञप्ति उन्होंने पत्रकारों को दी। और प्रशासन से यदि मीडिया कुछ पूछ रही है तो प्रशासन और पुलिस बल बताने को तैयार नहीं है। क्या यह हिंदुओं का हनन नहीं है? ये अयोध्या की पवित्र भूमि और अयोध्या मंदिर किसी फैज के बाप की जागीर नहीं है। हम हिंदुओं ने 500 वर्ष तक संघर्ष किया है इस अयोध्या भूमि के लिए। ये अयोध्या भूमि किसी फैज के बाप की जागीर नहीं है और फैज की मिट्टी हमको स्वीकार भी नहीं है। ये जो सत्ता में बैठी सरकार और इस सरकार की उंगलियों पर नाचने वाला पुलिस और प्रशासन, क्या यह बताएगा कि वो क्या ठीक कर रहा है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या हम अपने मंदिर की मांग नहीं कर सकते? ऐसे पुलिस और प्रशासन की बहुत ही निंदनीय रही जो इनको पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। जिप्सी मंगवा लो थाने से किसी से वजह से।
जिस नकारा हिंदू कौम के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, वो अपने प्रशासनिक नेताओं की चमचागिरी में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी। यहाँ पे लोकतंत्र की आवाज़ नहीं उठने दी। सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी हमें वापस गाजियाबाद भेजा जा रहा है। शाहजहांपुर से वापस गाजियाबाद हमें पुलिस प्रशासन छोड़ने जा रही है। ये हिंदुओं की क्या कहें बदकिस्मती है। जिसको हिंदू बोल रहे हैं कि हिंदुत्ववादी सरकार है, हिंदुओं को बचाएंगे ये लोग, ये खुद हिंदुओं की आवाज़ को दबा रहे हैं। भारत माता की महादेव श्री राम, भारत माता की महादेव, हर हर महादेव, हर हर वीर बजरंगी, आज मैंने लिखे जरूर, हम लोगों को आगे नहीं जाने देने भेज रहे हैं जी। ये सब चीज़ें हमारी पहुँचाइए जरूर आप लोगों तक। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा जी बैठो, बाबा जी बैठिए, आइए। चलो यार, कितनी बात करोगे। हर महादेव मेरे बच्चे, हर महादेव मेरे सिर, मिलते रहेंगे हम लोग, है ना। हर महादेव। हमारी बात याद रखना, हिंदुओं से कहो कि बच्चे पैदा करें। जब अगर हिंदुओं ने बच्चे नहीं पैदा करे, हमारी यही दुर्गति रहनी है। कम से कम 4 या 5 बच्चे पैदा करना। मेरी एक बात याद रखना, नेता तुम्हारे नहीं है, नेता मुसलमानों के इसलिए कि उनके पास वोट ज्यादा है। बेटा पुनीत जी, आशीष बेटा, आशीष ये फोटो भेज मुझे फैस के पुलिस वालों के साथ, भेज मुझे ये फोटो, मुझे भेज अभी भेज मुझे फोटो। ये फोटो भेजिए मुझे सारे, अभी भिजवा रहा है। ये जो मुझे इस तरह से रोक रखा है ना, ये सारा। चलो ठीक है स्वामी जी, ठीक है बेटा, डाल दिया मैसेज, ठीक है। सबको भेजिए मैसेज, हमारे साथ जो हुआ सबको बताइए, ठीक है। और जैसे आदेश हो बताइएगा सर। हर हर महादेव, हर हर। कर लो, अगले महीने आऊंगा आपके दर्शन करने। आप मेरे भाई बन चुकी है, गुरु जी को ध्यान दे ले जाना भैया जी। हाँ, और क्या। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं नरसिंहानंद सरस्वती, मैं गुरु जी का सीधे फिट मैं शाहजहानपुर से आज पुलिस अरेस्ट पे हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियां हैं, मेरे आगे देख सकते हैं आप पुलिस की गाड़ियां हैं, ये सारी। मैं केवल लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए अयोध्या जी जा रहा था। मैं पहले इसलिए जा रहा था क्योंकि शनिवार और इतवार लॉकडाउन रखते हैं, उस लॉकडाउन के कारण मैं जा रहा था। मैं आज मुझे लखीमपुर खीरी जाना था, वहां मेरा बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग मुझे लखीमपुर नहीं जाने दे रहे हैं, ये धमकियां दे रहे हैं। अगर मैं वापस गाजियाबाद नहीं गया, ये गाजियाबाद छोड़ने के लिए पुलिस जा रही है मुझे यहाँ की। मौलाना साद को नहीं पकड़ सकते ये लोग, ये किसी मुसलमान को नहीं पकड़ सकते, केवल अपनी ताकत मुझ पे दिखा सकते हैं क्योंकि मैं कमजोर हूं। और मैं कमजोर इसलिए हूं कि मेरी कौम कमजोर है, मेरे पीछे बोलने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मेरी कौम कमजोर है। हिंदुओं, इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मेरे साथ क्या होना है, ना मैं इस बात से डरता हूं, ना ही मुझे इस बात से फर्क पड़ता है।
लेकिन देख लेना कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। आज तक मैंने कितनी सरकारें देखी, मुलायम सिंह यादव की सरकार देखी, मायावती की सरकार देखी, अखिलेश यादव की सरकार देखी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार देखी, लेकिन किसी भी सरकार में मुझे मेरी बात कहने से नहीं रोका गया। ये पहली बार हो रहा है कि मुझे मेरी बात कहने से रोका जा रहा है। पता नहीं मैं किन की लड़ाई लड़ रहा हूं। और हिंदू हमें दलाल बता रहे हैं। केवल ये कहने के लिए अयोध्या जाना चाहता हूं कि अयोध्या में राम मंदिर की नींव में किसी मुसलमान का हाथ ना लगे, और वहां पे जो है मुसलमान नहीं पहुंचना चाहिए। केवल ये कहने के लिए मैं अयोध्या जाना चाह रहा हूं। उस पर इतनी बंदिशें हैं, कुछ नहीं कह सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं, आप लोगों से क्या बताऊं। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, हिंदुओं समझ जाओ, कल दूसरा समय नहीं मिलने वाला है। हम तो आज हैं, कल नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है हमारा होना या ना होना, लेकिन तुम्हारे बच्चों को खा जाएंगे मुसलमान, क्योंकि तुम्हारे लिए जो बोलने वाला होगा उसे तुम्हारी सरकार, जिस सरकार के तुम बहुत गुण गाते हो, वो तुम्हारी वो सरकार उसे चुप करके दबा देगी, दफना देगी। अपनी बात बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब काम मोदी करेगा, तुम क्या कर रहे हो? अरे हमें बोलने नहीं देते ये लोग, हमें अपनी बात नहीं कहने देते। इतनी ज्यादा बंदी से हमारे ऊपर लगा रखी है कि अब मेरी समझ में नहीं आता कि क्या कहूं मैं। खैर जो भी है, मेरी कोई बात नहीं है, मैं कुछ हूं ही नहीं। लेकिन जब इतना अपमान होता है, इतनी बदतमीजी होती है, तो दर्द होता है, दुख होता है। और मुझे ये नहीं कि मुझे मुकदमों की कोई चिंता नहीं, इतने मुकदमे मुझ पे और लोगों ने लगाए हैं, लेकिन ये मुकदमे लगाने की धमकी देते हैं निर्दोष लोगों पे, छोटे छोटे बच्चों पे जिनके कैरियर हैं अभी, जिन्हें नौकरी, क्योंकि युवा ही थे यहां मेरे साथ, बहुत युवा थे, ये बच्चे थे। चलो जो भी है, देखते रहना, तुम सब देखते रहो। हम जैसों का अपमान और घोषित करते रहो हमें गद्दार, लेकिन मेरी मांग पर ध्यान देना। केवल मैं अपने धर्म के मान और स्वाभिमान के लिए आया था यहाँ पे, कोई राजनीति करने नहीं आया था। अरे इतना तो आज तक किसी ने नहीं किया, किसी सरकार ने मेरे साथ नहीं किया। ये जो हिजड़े, ये जो समलैंगिक आज जो गद्दियों पे बैठे हुए, इनके लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी है मैंने। ये योगी आदित्यनाथ जो आज का मुख्यमंत्री है, ये जब इस पे पुलिस पहुंच गई थी इसे पकड़ने के लिए, मैंने गाजियाबाद में ट्रेन रोकी थी, ये भूल गया है। आज हर जगह आज ये सबका अपमान करवा रहा है, क्योंकि पुलिस इसके हाथ में है, प्रशासन इसके हाथ में है। गाजियाबाद में पुलिस ने इसे धक्के मार के निकाल दिया था, और इसके जितने बीजेपी के हिजड़े हैं ना, वो पुलिस से दबके इसको भगाने के चक्कर में थे वहां से, कि महाराज उठो यहां से, उठो यहां से, उठो यहां से। मैं इसके लिए लड़ने के लिए पहुंचा था पिंकी चौधरी के साथ, और हमारे जाने के बाद प्रशासन डरा वहां पे। अगले दिन वहां पे नितिन तिवारी एसएसपी था, उसने मुझ पे मुकदमा लगा दिया था अगले दिन। मेरा निवेदन है हिंदुओं से, अब तुमसे क्या निवेदन करूं, तुम बेचारे गुलाम लोग, तुमसे क्या निवेदन करूं, क्या कहूं तुमसे। चलो जो चाहे करो, जैसे तुम्हारी इच्छा है करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये गुरुजी का इतनी बड़ी संवेदना और इतने बड़े जो आज मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी है, इसको शेयर करना नहीं करना वो एक अलग बात है, लेकिन इसको अपने मन में धरो कि तुम्हारी आवाज उठाने के लिए हम लोग अयोध्या जा रहे थे, गुरुजी हमारे अयोध्या जा रहे थे तुम्हारी आवाज उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे या हमारे आराध्य भगवान श्री राम है, उस पे अगर एक राक्षस का, पिशाच का हाथ या उसकी मिट्टी जो वो कब्रों में डालते हैं,
वो मिट्टी अगर उस नींव में धरी गई तो वो राम मंदिर ना रह के केवल हिंदुओं के विनाश का एक मजार बन के खड़ी हो जाएगी। इसके लिए जा रहे थे और हमें रोकने के लिए कोई मुसलमान नहीं आया, हमें रोकने के लिए कोई गैर हिंदू नहीं आया। जितने भी प्रशासन वाले सारे हिंदू हैं। अब ये तुमने लोगों ने सोचना है कि मैं अभी यहाँ आया हूँ, नेताओं की गुलामी करनी है, पेट की गुलामी करनी है, हवस की गुलामी करनी है, या धर्म के लिए कार्य करना है। अब एक ऐसी कौम खड़ी करो, अब एक ऐसी कौम, ऐसी जमात खड़ी करो जो चाहे पुलिस हो, चाहे वो एक दिहाड़ीदार हो, वो धर्म के लिए मरने मिटने का हो। केवल संगठनों के नाम पे, केवल धर्म के नाम पे राजनीतिज्ञों की चमचागिरी करने वाला ना हो। बस इतना ही कहना है। हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने